नमस्कार और आयुर् स्टूडियो में सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास प्राचीन आयुर्वेदिक तकनीक की। इसका नाम है शर्करा कल्पना, यानी औषधीय गुणों से भरपूर सिरप बनाने की कला। ये सिर्फ कोई रेसिपी नहीं है, बल्कि इसमें साइंस और हमारी परंपरा का एक बहुत ही खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। तो ये शर्करा कल्पना आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है शरबत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, शरबत। ये वही प्रक्रिया है जिससे जड़ी बूटियों के सारे फायदों को एक मीठे और स्वादिष्ट सिरप में लंबे समय के लिए सहेज लिया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे 3 बहुत ही सॉलिड कारण हैं। पहला तो ये कि चीनी एक कमाल की प्रिजर्वेटिव है जो औषधीय गुणों को लंबे लंबे समय तक बचाकर रखती है। दूसरा, ये कड़वी से कड़वी दवाओं को भी टेस्टी बना देती है, जिससे बच्चों को देना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा, ये शरीर में दवा को पहुंचाने का एक बहुत ही सौम्य और असरदार जरिया है। तो चलिए अब जरा इसके मूल ढांचे को समझते हैं। देखते हैं कि इसे बनाने के लिए किन चीज़ों की और किस अनुपात में ज़रूरत होती है। किसी भी शर्करा कल्पना को बनाने के लिए बस 3 मुख्य चीजें चाहिए। सबसे पहले, जाहिर है, औषधीय जड़ी बूटी, जो पाउडर के रूप में हो सकती है या फिर काढ़े के रूप में। दूसरा और सबसे अहम घटक है शर्करा, यानी चीनी। और तीसरा, एक तरल माध्यम, जो ज्यादातर मामलों में पानी ही होता है। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो बहुत दिलचस्प है, और वो है इसका अनुपात। देखिए, आमतौर पर एक हिस्सा अगर हर्बल लिक्विड है तो उसमें 2 हिस्से चीनी डाली जाती है, लेकिन सिद्ध भेषज मणिमाला जैसे हमारे पुराने ग्रंथों में तो 4 गुना तक चीनी डालने का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, तो अब सीधे उस प्रक्रिया पर चलते हैं जिससे ये औषधीय सिरप तैयार किया जाता है। एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है गुणों को धीरे धीरे निकालने से। करना क्या है? जड़ी बूटी के मोटे पाउडर का एक हिस्सा लेकर उसे 8 गुना पानी में पूरी रात के लिए भिगो देना है, और फिर अगले दिन इसे बिल्कुल धीमी आंच, आयुर्वेद में जिसे मंद अग्नि कहते हैं, उस पर उबलने के लिए रख देना है। तो इस स्टेप का सबसे जरूरी पॉइंट यही है। काढ़े को तब तक पकाना है जब तक वो घटकर अपनी असली मात्रा का बस 8वां हिस्सा रह जाए, जिसे अष्टमांश भी कहते हैं। बस इसी प्रक्रिया से जड़ी बूटियों का पूरा सार, उनका पूरा सत्व उस पानी में आ जाता है। अच्छा, जब काढ़ा अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो उसे एक साफ कपड़े की मदद से छान लेना है। इसके बाद जो हमें ये औषधीय अर्क मिला है, उसमें तय मात्रा के अनुसार, यानी लगभग 2 गुना चीनी मिला दी जाती है। इसके बाद इस मीठे घोल को एक बार फिर से धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि वो परफेक्ट सिरप वाली कंसिस्टेंसी ना पकड़ ले। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे याद रखना है। इसे हमेशा गर्मा गर्म ही फाइनल छानना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो ये जम जाएगा, और तब इसे छानना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। एक बेहतरीन शर्करा कल्पना बनाना सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, ये एक कला है, एक शिल्प है, जिसमें बहुत ही सटीकता और बहुत ध्यान की जरूरत होती है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि पूरी प्रक्रिया में मंद अग्नि यानी धीमी आंच इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, तेज आंच से न सिर्फ जड़ी बूटियों की कीमती तेल उड़ जाते हैं, बल्कि चीनी के जलने का भी खतरा रहता है, जिससे क्या होगा? पूरा स्वाद ही बिगड़ सकता है। पारंपरिक विधियों में सिरप तैयार हुआ या नहीं, ये देखने के लिए घड़ी नहीं देखी जाती थी, बल्कि हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल होता था। मतलब इसे छूकर और देखकर ही इसकी परख होती थी। अब सवाल है, ये कैसे पता चलेगा कि सिरप सही कंसिस्टेंसी पर पहुंच गया है? इसके लिए 2 पारंपरिक टेस्ट हैं। एक है तंतु परीक्षा, जिसे हम स्ट्रिंग टेस्ट भी कहते हैं, और दूसरा है बिंदु परीक्षा, यानी ड्रॉप टेस्ट। तंतु परीक्षा में क्या करते हैं? सिरप की एक छोटी सी बूंद को अंगूठे और पहली उंगली के बीच लेकर खींचा जाता है। अगर एक बिना टूटा हुआ तार बनता है तो समझ लीजिए कि सिरप एकदम परफेक्ट तैयार है। और बिंदु परीक्षा में तैयार सिरप की एक बूंद किसी भी प्लेट पर टपकाई जाती है। अगर वो बूंद फैले नहीं और एक मोती की तरह गोल टिकी रहे, तो ये भी सिरप के एकदम सही बनने का संकेत है। तो सिरप तो अब तैयार हो गया है, लेकिन इसके औषधीय गुणों को बनाए रखने के लिए इसे सही तरीके से स्टोर करना भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसे रखने के लिए हमेशा एक साफ, सूखा और चौड़े मुंह वाला कांच का जार ही इस्तेमाल करना चाहिए,
जार को एयरटाइट बंद करके किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना सबसे बेहतर होता है। और अगर इसे बहुत लंबे समय तक चलाना हो तो सोडियम बेंजोइड जैसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जा सकते हैं। पारंपरिक तौर पर अगर देखें तो शर्करा कल्पना की शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है। इसमें चीनी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो खुद ही एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करती है, और ये सिरप आमतौर पर 1 साल तक बिल्कुल ठीक रहता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसकी मुख्य बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं और एक प्रैक्टिकल उदाहरण पर भी नजर डालते हैं। इसका एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है तुलसी शर्करा। इसे हमारी पवित्र तुलसी के अर्क और चीनी के साथ बिल्कुल इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, और ये खांसी, जुकाम और बुखार जैसी परेशानियों में काफी असरदार माना जाता है। तो चलिए, इस पूरी प्रक्रिया के 4 सबसे जरूरी नियमों को एक बार दोहरा लेते हैं। पहला, हर्बल लिक्विड और चीनी का अनुपात आमतौर पर 1:2 रखना है। दूसरा, हमेशा धीमी आंच का ही इस्तेमाल करना है। तीसरा, सिरप तैयार है या नहीं ये तार और बूंद की परीक्षा से ही पता चलेगा। और चौथा और बहुत जरूरी, अंतिम बार सिरप को गर्म रहते हुए ही छानना है। और अंत में ये पूरी प्रक्रिया हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। संरक्षण और दवा बनाने की ये सदियों पुरानी इतनी सटीक विधि आज की मॉडर्न वेलनेस और मेडिसिन की दुनिया को क्या प्रेरणा दे सकती है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।